टाइम टीवी और मैं हूं उस समय आपके साथ राकेश सोनी। इस समय हम रामलीला मैदान में दिल्ली के तमाम अलग अलग कोने से भी इंडिया अलायंस के जो समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं क्योंकि तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ इस रैली का नाम है। कहाँ से सर आप आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं राजेश चौहान, जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस दिल्ली में। और ये जो तानाशाही सरकार है, जिस सरकार को जो भ्रष्टाचारियों को बंद करना चाहिए था, उन भ्रष्टाचारियों के दम पर 400 का आंकड़ा पार करने का जो नारा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ आज लोकतंत्र को बचाने के लिए हम इस महारैली में रामलीला मैदान आए हैं। अच्छा, लगता है कि देश में तानाशाही सरकार है, तानाशाही चली, मोदी सरकार जो है तानाशाही सरकार चला रही है। इससे बड़ा तानाशाही क्या हो सकती है? क्या आप देख रहे हैं जो भ्रष्टाचारी है उनको छोड़ा जा रहा है और सरकार जिनसे डरती है, सरकार को लगता है कि जिनके होने से 400 क्या 40 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आप मैम पहुंची, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मैं बसंतकुंज से आई हूँ, मेरा नाम मेघा है, मैं एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से। किस तरीके से देखते हैं कि आज लगता है कि देश में तानाशाही सरकार है, मोदी सरकार जो तानाशाही चला रही है? देखिए, तानाशाही की अगर हम बात करें तो इस सरकार से बड़ा उदाहरण अभी तक हमारे स्वतंत्र भारत में 75 साल में नहीं मिला है, जहाँ पे अपने मतलब के हिसाब से जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, CBI है, ED है, उनको जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है अपने फायदे के लिए, और ऑपोजिशन के सारे लीडर्स को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है। ना कि कोई सबूत है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। अगर उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर कोई और कह दे कि हमने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था, अपने फायदे के लिए दिया था, तो क्या भाजपा के अध्यक्ष को जेल में डाल दिया जाएगा? क्या वहाँ पे भी ये लोग तानाशाही चलाएंगे या सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स के लिए और जनता के लिए इनकी तानाशाही चलेगी? अच्छा, जो आज की रैली का नारा दिया गया, तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? अगर हम कैमरा ज़रा सा घुमाएंगे तो यहाँ पे एक एक आवाज़ लोकतंत्र के लिए है, यहाँ पे एक एक आवाज़ तानाशाही के खिलाफ है कि किस तरह से ये जो भाजपा सरकार है ये देश के विकास के लिए काम नहीं कर रही है, ना ही ये लोगों के बेरोज़गारी हटाने के लिए काम कर रही है, ना ही ये युवाओं की पढ़ाई के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए काम कर रही है, ना ही ये सोच रही है कि एक वृद्धावस्था में एक वृद्ध आदमी उसको पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। कल को उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी इस सरकार ने जनता की जेब में पैसे नहीं छोड़े हैं। आप दिल्ली से आई हैं, लेकिन तमाम और अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कल कैलाश गहलोत को भी बुलाया था ED ने, क्या लगता है और भी लोगों का नंबर है जो आपके, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के नेताओं, क्या उनका भी नंबर है गिरफ्तारी का? लगता है कि हो सकती है? दिल्ली जो है हमारे भारत की कैपिटल है, यहाँ पे लोगों को लगता है अगर देश के किसी भी कोने से आएंगे तो उनकी आवाज़ जितनी तेज़ी से सुनी जाएगी दिल्ली में, वो शायद उनके प्रदेश में या उनके जो एरिया है वहाँ पे सुनने के कम चांसेस है। तो चाहे आप किसान को ले लीजिए, चाहे आप युवाओं को ले लीजिए, पहलवान बहनों को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, वो दिल्ली आके अपना प्रदर्शन करते हैं ताकि उनकी आवाज़ पहुँचे। वहीं अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, जिस तरीके से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार किया बिना किसी सबूत के, ये सिर्फ तानाशाही अपना चला रहे हैं और आगे भी काफ़ी गिरफ्तारियां हो सकती है जिस तरीके से तानाशाही इनकी चल रही है। रैली जो है, जो लोग जहां लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ा जो इकट्ठ पंजाब से भी आ रहा है इधर को, पूरे देश के लोग जो लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जो मोदी शाही की तानाशाही सरकार को बिल्कुल उनके खिलाफ हैं और मोदी के जो तानाशाही राज है इसको नहीं चलने देंगे। क्या देखते, किस तरीके से, क्या तानाशाही है सरकार की? हाँ जी, बिल्कुल है। हम बरनाला पंजाब से आए हैं, बिल्कुल तानाशाही है और उस तानाशाही के विरोध में ही हम यहाँ पे आए हैं। जो गिरफ्तारी देखते हैं आप, बहुत गलत काम किया ये केजरीवाल के साथ, जो मोदी सरकार ने किया, ये बहुत गलत काम है, इसको हम बहुत गलत तरीके से देखते हैं। भी महिलाएं, आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि आज की जो इस रैली का नाम दिया गया तानाशाही, कैसे देखते हैं आप? लोकतंत्र का बिल्कुल कान किया गया है। चौन ज़ाब्ते के बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लगा, आप मौजूदा CM को आप जेल में डाल रहे हैं, तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? जिसको जीत के लोगों ने CM बनाया था, जिसको मौजूदा Z सिक्योरिटी मिलती है, बस ये है कि जिसने भी अगर मोदी के चिट्टे मरवा लिए, जैसे चंद्रनाथन 60 लाख का जो उन्होंने चंदा या डोनेशन जो भी दिया उसका भी बता दें। पहले
नवंबर 2010 में 2023 में उनको अरेस्ट किया गया था। आज उन्होंने बीजेपी का चोला डाल लिया तो वो फ्री है। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको जेल के अंदर डाला हुआ है, चाहे वो संजय सिंह जी हैं, चाहे वो अपने संजय सिंह जी हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हैं, चाहे अपने एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी थे। इनका क्या कसूर है जो इतनी पुरानी सरकारें चला रहे हैं, जिनके ऊपर इतने लाखों करोड़ों के हम लोग देख रहे हैं कि कितने भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। जनता का एक एक टैक्स का पैसा जो है, चाहे वो बिजली के रूप में हो, बसें फ्री करना हो, पानी के रूप में हो, स्कूलों के लिए हो, सारा का सारा टैक्स का पैसा अपने घर बना के, अपने प्रॉपर्टियां ना बनाकर लोगों को लौटाया है। सिर्फ मोदी जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम सिर्फ अंबानी अंडानी को खड़ा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज केजरीवाल जी उस जुर्म में जेल के पीछे हैं। क्या देखिए, हम लोग सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत आक्रोश में हैं। दिल्ली की जनता बहुत आक्रोश में है कि कैसे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को एक ऐसी बयानबाजी के आधार पर, जिसपे चांदनी चौक का एक पॉकेट मार भी अरेस्ट ना हो, ऐसी बयानबाजी के आधार पर गिरफ्तार कर दिया गया है। 2 साल हो गए इनकी रेडें होते हुए, चवन्नी का कहीं कोई सबूत नहीं मिला और हमारे नेता जेल में। और अब तो साफ हो गया कि पी शरत रेड्डी, जिसको भाजपा और भाजपा की ईडी साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बताती थी, उसने 60 करोड़ रुपया दिया, उसने 60 करोड़ रुपया दिया भाजपा को, और उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है और उसकी बेल पर ईडी आपत्ति नहीं करती। तो ये क्या हो रहा है? हमारे इंस्टीट्यूशंस पे प्रहार हो रहा है, एजेंसीज को इतना वीक किया जा रहा है, पपेट्स की तरह यूज़ किया जा रहा है। हम लोग संविधान को बचाने के लिए साथ आए हैं, लोकतंत्र को बचाने के साथ आए हैं, जो ये तानाशाही चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए साथ आए हैं। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को